जय माता दी दर्शकों। सकल सृष्टि की आधार शक्ति, अंधकार को प्रकाश देने वाली, संकट हरने वाली मां दुर्गा के चरणों में हम सब श्रद्धा और भक्ति से नमन करते हैं। आइए सुनते हैं मां की पावन कथा। हिंदू धर्म में देवी शक्ति का विशेष महत्व है। जब जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ा है, तब तब माता दुर्गा ने विभिन्न रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। नवरात्रि के पावन पर्व पर इन 9 देवियों की पूजा की जाती है। प्रत्येक देवी का अपना स्वरूप, गुण, वाहन और महत्व है। यह कथा केवल देवी की शक्ति का ही नहीं, बल्कि स्त्री की महिमा, धैर्य, करुणा और साहस का भी प्रतीक है। नवरात्रि की प्रथम देवी शैलपुत्री कहलाती हैं। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। शैलपुत्री राजा हिमालय की पुत्री थीं। पिछले जन्म में वे सती थीं और भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह देखा कि उनके पति का अपमान हुआ है, तो उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री बनी और शैलपुत्री कहलाईं। माता शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल और कमल है। वे बैल पर सवार रहती हैं। उनकी पूजा से साधक को स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। यह माता भक्तों के जीवन में स्थिरता और संयम का संचार करती हैं। दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। यह देवी तपस्या और संयम की प्रतिमा है। माता ब्रह्मचारिणी ने तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर व्रत और तप किया। इतना कठिन तपस्या किसी साधारण मानव के बस की बात नहीं थी। इसी कारण वे तपस्या और धैर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनकी पूजा से साधक को तप, त्याग, संयम और आस्था की शक्ति मिलती है। तीसरे दिन की देवी चंद्रघंटा हैं। उनके माथे पर आधे चंद्रमा के आकार की घंटा शोभायमान रहती है। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह देवी अत्यंत वीर और योद्धा रूप में जानी जाती हैं। जब उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया, तो विवाह के समय शिवजी बारातियों सहित भयंकर रूप में पहुंचे। तब माता ने अपने सौम्य रूप से सबको शांत किया। उनकी पूजा से भक्त के जीवन में साहस और निडरता आती है। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके पास अनेक अस्त्र शस्त्र रहते हैं। नवरात्रि की चौथी देवी कूष्मांडा हैं। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब संसार अंधकार में डूबा हुआ था, तब इस देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया। कूष्मांडा देवी के 8 हाथ हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनकी पूजा से आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5वें दिन की देवी स्कंदमाता कहलाती हैं। वे भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता हैं। स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत शांत और वात्सल्य से परिपूर्ण है। वे शेर पर सवार रहती हैं और अपनी गोद में भगवान स्कंद को धारण करती हैं। भक्त जब उनकी उपासना करते हैं, तो वे मां और पुत्र दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त करते हैं। इनकी पूजा से भक्त को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन की देवी कात्यायनी हैं। जब महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया, तब देवताओं ने एक दिव्य स्त्री शक्ति का निर्माण किया। महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या की और देवी उनके घर पुत्री रूप में प्रकट हुई। इन्हीं का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और महिषासुर का वध करके धर्म की स्थापना करती हैं। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 7वें दिन की देवी कालरात्रि हैं। यह माता का उग्र और भयानक रूप है। उनका रंग काला है, उनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकती माला है।
कहा जाता है कि जब राक्षसों ने धरती पर आतंक मचाया तब देवी ने यह भयानक रूप धारण कर उनका संहार किया। वे गधे पर सवार रहती हैं और उनके हाथ में लोहे का खड्ग होता है। माता कालरात्रि की पूजा से शत्रु भयभीत होते हैं और सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। उनका वर्ण हिम के समान श्वेत है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और बैल पर सवार रहती हैं। कथा है कि जब माता ने कठोर तपस्या की तो उनका शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगाजल से स्नान कराया और उनका शरीर उज्ज्वल और गोरा हो गया। महागौरी की पूजा से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्त का हृदय पवित्र हो जाता है। नवरात्रि की अंतिम देवी सिद्धिदात्री हैं। वे सिद्धियों और शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। सभी देवता और ऋषिमुनि उनकी कृपा से ही दिव्य शक्तियां प्राप्त करते हैं। माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं और उनके 4 हाथ हैं। उनकी पूजा से भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। नवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व आत्मबल, आत्मविश्वास और साधना का संदेश देता है। 9 दिनों तक भक्त उपवास रखते हैं, भक्ति कीर्तन करते हैं और माता के 9 रूपों की आराधना करते हैं। इस समय वातावरण सकारात्मकता और शक्ति से भर जाता है। शैलपुत्री हमें स्थिरता सिखाती हैं। ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और संयम का महत्व बताती हैं। चंद्रघंटा साहस का प्रतीक हैं। कूष्मांडा सृजन शक्ति का संदेश देती हैं। स्कंदमाता वात्सल्य और करुणा का पाठ पढ़ाती हैं। कात्यायनी धर्म रक्षा का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। कालरात्रि बुराई से लड़ने की प्रेरणा देती हैं। महागौरी पवित्रता और सरलता की द्योतक हैं। सिद्धिदात्री सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। 9 देवियों की कथा केवल धार्मिक आस्था की कहानी नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। यह हमें बताती है कि जीवन में कभी भी कठिनाई आए तो धैर्य, संयम, साहस और भक्ति के सहारे हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। माता के ये 9 स्वरूप हमें यह भी समझाते हैं कि स्त्री केवल करुणा और स्नेह की मूर्ति ही नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह शक्ति और विनाश की देवी भी बन सकती है। नवरात्रि का पर्व हर वर्ष हमें यह स्मरण कराता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।